अगर तुम जेईई मेंस 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए जो है गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके थ्रू तुम कट ऑफ को आराम से जो है क्लियर कर सकते हो। क्योंकि किसी भी शिफ्ट के अंदर ना कुछ ऐसी चीजें रहती है जो कि हमें कॉमन देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज, कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड देखने को मिलते हैं। तो फॉर्मूलेस पे अगर तुम्हारा कमांड अच्छा है, तुम्हें भाई फॉर्मूलेस एटलीस्ट याद है, उसके टर्म्स पता है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट कर सकते हो इवन बोर्ड नॉलेज के साथ। सेकंड चीज हो जाती है कि भाई मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ के जाओ, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स बार बार जो है तुम्हारी शिफ्ट्स में रिपीट होते हैं। तो ये टाइप के जो है चीजें तुम्हें यहाँ पे बननी चाहिए। और तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि शॉर्ट ट्रिक्स में यहाँ पे तुम्हें बताने वाला हूं, और ऐसे किसी रैंडम क्वेश्चंस में नहीं, बल्कि जो तुम्हारे एक्चुअल पीवाईक्यूज यहाँ पे पिछले साल देखने मिले थे, तो एक ही शिफ्ट के अंदर ये सभी क्वेश्चंस में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे जो है ट्रिक्स को अप्लाई किया जा सकता था। और उसके लिए सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी, वो जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स में होती है। सबसे पहली चीज कॉमन सेंस, और दूसरी स्मार्टनेस, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अगर जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ी स्मार्टनेस तो तुम्हें यहाँ पे रखनी पड़ेगी। और जैसा कि मैं यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की बात कर रहा हूं ना, तो एक मैंने जो है प्रॉपर वीडियो में, जिसके अंदर मैंने ये चीट शीट तुम्हें प्रोवाइड की है, जिसमें पीसीएम के 40 ऐसे टॉपिक्स तुम्हारे लिए ढूंढ के निकाले, जिसके थ्रू तुम 160 तक का स्कोर निकाल सकते हो। तो भाई इतने मार्क्स का पेपर मतलब जो है इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से बार बार जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो इनको भी अगर अच्छे से कर लोगे तो कट ऑफ के बहुत ज्यादा जो है आसपास पहुंच सकते हो। तो इसकी लिस्ट जो है तुम्हें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी वीडियो की, जाके उसको जरूर से चेक करना। अब यहाँ पे जो है हम बात करेंगे 2025 की तुम्हारी 22 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर की। तुम्हें चाहिए तो तुम जाके भाई सीधा पेपर डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हो क्या ये क्वेश्चंस पूछे गए थे कि नहीं। तो इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर जो है मैं बताऊंगा कि विदाउट सब्जेक्ट नॉलेज, अगर तुम्हें नहीं उतना ज्यादा पता था तो भी जो है कैसे तुम यहाँ पे कॉमन सेंस के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आता है तो पार्ट 2 के लिए एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहा हूँ 500+ लाइक्स का। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब हम जो है सबसे पहले यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स रिप्रेजेंट अ फॉरवर्ड बायस डायोड। ठीक है, ये चीज जो है हमें यहाँ पे देके रखी है। तो भाई यहाँ पे 5 टोटल हमें ऐसे सर्किट्स देके रखे और ऑप्शंस हम सभी के सामने। अब देखो कुछ चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं हमें चीजें नहीं पता रहती, तो ऐसे में एक साइंटिफिक अप्रोच जो कि तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए वो होता है ऑड वन आउट। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम जो है उसी चीज को यहाँ पे यूज करेंगे कि भाई मुझे अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो मैं ऑड वन आउट के थ्रू कैसे आंसर निकाल सकता हूँ। सबसे पहले वाले फिगर को यहाँ पे ध्यान से देखो। इसके अंदर क्या हो रहा है, -10 वोल्ट लिखा है और 0 वोल्ट लिखा है। मतलब कि ये जो है थोड़ा सा लोअर साइड पे और ये जो है आपका हायर साइड पे, तो लो टू हाई का जो है पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एरो इस साइड है, तो L to H यहाँ पे हो रहा है। दूसरा इसमें देखो, ये जो है -10 -15 से बड़ा है, यानी कि ये क्या है, हाई टू लो हो रहा है। समझ रहे हो इस तरीके से, मतलब अपन जो है ऑप्शंस के बीच में डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से कहां जो है अपना यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। 4 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट तक, तो ये क्या हो रहा है, ये हायर टू जो है लोअर हो रहा है। फिर यहाँ पे -5 -10, तो ये कैसा हो रहा है, -10 से -5, क्योंकि ये उल्टा बना हुआ है, दिख रहा है। तो -10 से लेकर -5 यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर टू हायर हो रहा है। और यहाँ पे देखो भाई, ये तो अपना जो है अर्थिंग वाला है, मतलब 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से लेकर जो है 0, ये क्या हो रहा है, ये भी अपना हायर टू लोअर हो रहा है। तो अब सीधी सी बात है, अगर करेक्ट आंसर हमसे पूछ रहे हैं तो ये तीनों ये दोनों जो है एक जैसे और ये तीनों एक जैसे, तो या तो आंसर हमारा BCE होगा, या तो आंसर हमारा BCE होगा, या तो आंसर हमारा A और D होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन जो है हमारा पॉसिबल है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा। अब इस टाइम पे तुम चाहो तो यहाँ पे गेस वर्क कर सकते हो कि भाई कोई एक लगा दिया, तुम्हारे 50% चांसेस है कि आंसर सही हो। लेकिन और थोड़ा अच्छे से सोचते हैं ना, हम ट्राई करते हैं कि हम अपना सही आंसर यहाँ पे मार के आए। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते थे, ध्यान से यहाँ पे देखो, BCE की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, हायर टू लोअर। अब यार फॉरवर्ड बायस बोल रहे हैं, वर्ड से ही समझ में आ रहा है फॉरवर्ड, तो हायर टू लोअर ही ज्यादा यहाँ पे सेंस बैठा रहा है। लोअर टू हायर तो क्या हो गया, रिवर्स हो गया एक तरीके से। तो यही चीज का लॉजिक हम यूज करते हुए ऑप्शन डी को सही आंसर मार सकते हैं। और पता है, अगर तुमने थोड़े से भी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए होते, जो कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से रिपीट करते आ रहा हूं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस 2024 27 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। इसमें भी मान लो तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो यही सेम लॉजिक के थ्रू इसको सॉल्व कर लेते, और फिर इससे तुम्हें आइडिया लग जाता कि रिवर्स बायस की डेफिनेशन क्या होती है और फॉरवर्ड बायस की क्या होती है। जैसे कि यही वाले क्वेश्चन में अगर देखो, फिर से 2 से लेकर -10, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना हायर टू लोअर हो रहा है। फिर यहाँ पे अगर अपन देखें तो 2 से लेकर 0, तो हायर टू लोअर हो रहा है। फिर यहाँ पे 0 से लेकर -5,
तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हायर टू लोअर हो रहा है। फिर यहाँ पे 2 से लेकर 4 लोअर टू हायर हो रहा है। इसका मतलब यही जो है अपना सही आंसर है, ऑड वन आउट, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों तो एक जैसे हो रहे हैं तो और आंसर कोई एक ही पॉसिबल हो सकता है, तो ये अपना सही आंसर है। मतलब रिवर्स बायस का क्या मतलब है, लोअर टू हायर, तो हायर टू लोअर का मतलब फॉरवर्ड बायस होता है, और वही लॉजिक लगा के अपन जो है सही आंसर तक पहुंच गए। तो पीवाईक्यूज भाई अगर तुम पिछले साल के भी ढंग से देख लेते हो ना, तो तुम्हारा यहाँ पे काम बन जाता, क्योंकि अभी भी तुम्हें जो है ना सिमिलर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 28 जनवरी को अगर पेपर है तो अभी काफी टाइम में ध्यान से जो है पीवाईक्यूज को एक बार अच्छे से एनालाइज कर लो। चलो अब जो है दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे बी इस मैग्नेटिक फील्ड दिया है, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस देके रखा है, तो डायमेंशन अपनी बी बाय म्यू नॉट पूछा है। यार थोड़ा सा भी अगर मैग्नेटिक फील्ड का तुम्हें यहाँ पे आइडिया होगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला जो है किस तरीके से रहता है, बायोट सर्वेट लॉ भी थोड़ा सा यहाँ पे याद रहेगा, तो यहाँ पे पता है म्यू नॉट आता है, यहाँ पे आई आता है, और डिवाइडेड बाय नीचे जो भी अपना यहाँ पे टर्म रहता है। लेकिन इससे हमें जो है एक चीज क्लियर हो रही है, नीचे अपना जो है डिस्टेंस जैसा अगर कुछ यहाँ पे आ भी रहा है, तो करंट वाली सिर्फ एक क्वांटिटी अपनी इन्वॉल्व है, और बाकी कहीं पे भी करंट वाली क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं है। तो म्यू नॉट अगर यहाँ पे जाएगा तो बी बाय म्यू नॉट इज प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे आई आ गया अपना, ठीक है। तो करंट अपना जो है ऊपर की साइड रहेगा, और करंट को हम जो है डायमेंशनली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर के थ्रू। तो ए जो है यहाँ पे ऊपर की साइड रहेगा, कहीं पे भी ए की पावर -1 ए की पावर -1 ए की पावर -1 दिया, डिनोमिनेटर में नहीं है, वो न्यूमरेटर में, तो सही आंसर अपना ऑप्शन बी रहेगा। समझ लो इस चीज को। और अगर कुछ थोड़े बहुत भी फॉर्मूला पता थे, जैसे कि यहाँ पे जो अपना करंट कैरिंग वायर रहता है, ठीक है ना, स्ट्रेट वायर यहाँ पे रहता है, उसका फॉर्मूला इस तरीके से रहता है, तो इससे भी अपन बता सकते हैं कि ये ए अपॉन जो है एल हो जाएगा, यानी कि एल रेज टू पावर -1 ए। सीधी सी बात है यार, ये ऐसे सिंपल यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन तो तुम्हें छोड़ के आने ही नहीं है, फ्री के 4 नंबर रहते, थोड़े से लॉजिक से जो है उन क्वेश्चंस को तुम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो केमिस्ट्री का है, आयुपैक नेम पूछा गया है। अब भाई ये क्वेश्चन पता है, मतलब स्टूडेंट जो है ना 5 सेकंड के अंदर इसको टिक करके, 5 सेकंड भी बहुत ज्यादा बोल दिया, 2 सेकंड के अंदर जो है टिक करके आगे बढ़ देता। एनसीईआरटी में भी ये चीज बोली गई है कि भाई फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी के हिसाब से जो है नंबरिंग करनी चाहिए, समझ रहे हो ना इस चीज को, ठीक है। और उसी हिसाब से जो है लास्ट का अपना यहाँ पे नेम डिसाइड होता है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब यार यहाँ पे सीधे से समझो, एक कार्बोक्सिलिक वाला दिया है, एक अपने को यहाँ पे COCH3 देके रखा है, तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे टॉप पे आता है चार्ट में, तो यहाँ पे जो अपना आंसर रहेगा उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो बस एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए, तो वो अपना सही आंसर हो जाएगा। आ रही है कि नहीं आ रही है चीज समझ में भाई, ये तो मतलब फंक्शन ग्रुप वाली तुमने कहां कहां नहीं देखा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर रहता है, फिर अपना जो है एस्टर आता है, समझ रहे हो ना। तो भाई सीधे सी बात थी, एक ही है जिसके अंदर हेक्सेनोइक एसिड देके रखा था, बाकी किसी में जो है यहाँ पे अपना एसिड वाली बात करी नहीं है, सीधा ऑप्शन ए को टिक करते। ये भाई कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, अगर कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ के आ रहा है या फिर गलत करके आ रहा है तो हम क्या ही कहेंगे। आप जेईई मेंस के लिए अगर अपियर हो रहे हैं तो ये तो भाई स्ट्रीट स्मार्टनेस आप में होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन। अगेन भाई जनरल मतलब जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इनमें से एसिड विटामिन है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि भाई एस्कॉर्बिक एसिड हमारा जो है विटामिन सी होता है। ये क्वेश्चन भी कैसे कोई मतलब गलत कर सकता है या फिर छोड़ सकता है। बायोमोलिक्यूल्स में दिया है, माना कि दिया है, लेकिन नहीं भी पढ़ा हो ना तो यार कोई 6, 7, 8 के भी बच्चे से पूछूंगे, उसको भी पता है कि भाई ये होता है। समझ लो इस चीज को। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें भाई कभी ना कभी देखने को मिलते हैं, इनको छोड़ के नहीं आना है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो, लिक्विड व्हेन केप्ट इनसाइड अ थर्मली इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल एट 25 डिग्री सेल्सियस वाज मैकेनिकली स्टेड फ्रॉम आउटसाइड, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, तो भाई थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन है और केमिस्ट्री सेक्शन में हमें देखने को मिला था। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, थर्मली इंसुलेटेड, थर्मली इंसुलेटेड बोला गया है, मतलब कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो Q तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। बेसिक सी चीज है जो कि हमने क्वेश्चन देखते से ही यहाँ पे समझ ली। तो या तो ऑप्शन ये सही होगा, या तो ये सही होगा, या तो ये सही होगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें Q इजिकल टू 0 सिर्फ इन 3 में दिए। बाकी अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी थोड़ा सा हमें आइडिया है, U इजिकल टू Q प्लस W होता है, ये अगर 0 हो गया तो U इजिकल टू W होना चाहिए। अब जब यहाँ पे U अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो W ग्रेटर देन 0 होगा, और U लेस देन 0 होगा तो W लेस देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों जो है इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी अपना जो है यहाँ पे कैंसिल हो गया। और क्योंकि कुछ प्रोसेस हुई है तो तीनों इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क हुआ होगा। आ रही है चीज समझ में, तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। अगेन जनरल मतलब यार नॉलेज लगाते हुए अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं केमिस्ट्री का, मैच द कॉलम का पूछा गया है। मैच द कॉलम के लिए फिर से मैं एक चीज रिपीट करूंगा, ऑप्शंस को थोड़ा अच्छे से देख लिया करो, कई बार जो है क्वेश्चंस बन जाते हैं। और बाकी यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है, मैच करना था। सबसे पहले यहाँ पे एक बार इन सारी प्रॉपर्टीज को देखो, इसके अंदर एक देके रखा है आयनिक रेडियाई।
भाई जब आयनिक रेडियाई की बात हो रही है तो यहाँ पे आयंस तो होने चाहिए, तब तो उनके आयनिक रेडियाई की बात होगी, और आयंस सिर्फ एक ही ऑप्शन में देके रखे, ऑप्शन ए। तो यानी कि ए तो पक्का फोर्थ ही रहेगा और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो यहाँ पे ए फोर्थ किस किस में दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है, बाकी इन दो में नहीं दिया, इनको जो है कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे जो है बी फर्स्ट इन दोनों में दिया है, तो काय को मेहनत करना बी के लिए चेक करने के लिए, वो पक्का जो है अपना फर्स्ट ही रहेगा, तो सीधा उसको टिक कर दो। अगला यहाँ पे देखो सी सेकंड और सी थर्ड दिया है, इससे ही जो है अपना आंसर यहाँ पे निकल आएगा। अब सी को यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम दिया है, और ऑप्शंस अपने पास कौन कौन से बचे, मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो बात ही कैसे आएंगी, ये तो अपना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, समझ रहे हो, है ना, सोडियम पोटेशियम। तो भाई यहाँ पे जो है ये थर्ड तो नहीं हो सकता, मतलब ये पक्का सेकंड होना चाहिए, सी अगर सेकंड होना चाहिए तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर है। फिर से यार बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस के थ्रू, नहीं मैंने बहुत ज्यादा केमिस्ट्री लगाई, मैंने तो कॉमन सेंस यूज किया और आंसर तक पहुंच गया। अगला जो है यहाँ पे देखते हैं, अब जो है मैथ्स की बात कर लेते। तो तुम्हें समझ में आ रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबके अंदर ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो भाई 40 से 45 नंबर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन से तुम्हें बहुत आराम से मिल सकते हैं। और बाकी जो मैं बोल रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, इजी से चैप्टर उठा लिए, सेट्स एंड रिलेशन हो गया तुम्हारा, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, जहां पे 4-4 नंबर पक्के ही हो जाते, उन सारे चैप्टर्स को देख के चले जाओ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द पैराबोला, ये हमें जो है देके रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, पर नहीं करना है इंटीग्रेशन, नहीं है भाई मन, और शायद मुझे उतने अच्छे से आता भी नहीं है कि भाई मैं इंटीग्रेट करके आंसर निकालूं, मान लिया, ठीक है, तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो रहा है ये चीज मान ली, लेकिन यार सर्कल और पैराबोला को प्लॉट तो कर सकते हो, ठीक है ना, इतनी बेसिक सी चीज तो तुम्हें पता होगी। अब इसका सेंटर क्या होगा, 2√3, 0, समझो इस चीज को, और इसका रेडियस क्या होगा 2√3, दिख रहा है, आर स्क्वायर है तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2√3, ये चीज तो अपन को समझ में आ गई। तो फटाफट यहाँ पे सर्कल बना लो, ठीक है। तो 2√3 का मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 1.73, यानी कि ये हमारा जो हो जाएगा 3.4 के समथिंग, तो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ 3.5 के आसपास यहाँ पे रहेगा। तो ये अपना जो है सर्कल कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन गया, समझो, रफ से फिगर की जरूरत थी, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या देके रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3x, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली जो है दिख रहा है कि ये कहां से जो है अपना यहाँ पे पास होगा, इसको उठा के जो है अगर इसमें डाल दे, ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, x माइनस 2√3 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि हम जो है इंटरसेक्शन पॉइंट थोड़ा सा देख लेते उस हिसाब से जो है ग्राफ बना लेंगे, तो वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पे 2√3x डाल दिया इक्वल टू 12। अब इसको जो है खोल लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x होगा, ये प्लस 2√3x, तो माइनस 2√3x, और यहाँ पे कितना होगा प्लस 12, और यहाँ पे 12, तो वो आपस में कैंसिल होगा, इक्वल टू 0। तो x की जगह यहाँ पे एक जो है 0 आ रहा है, ठीक है, और एक जो है 2√3 आ रहा है। अब जब 0 डालेंगे तब तो y यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और जब 2√3 डालेंगे यहाँ पे तो y की जगह मुझे क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2√3, यानी कि ये दो पॉइंट्स अपने आ जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे ये सेंटर है ना, इसके ही ऊपर वाला एक तो अपना जो है इस तरीके से, ये कौन सा हो जाएगा 2√3, 2√3, और एक जो है अपना यहाँ पे हो जाएगा 2√3, माइनस 2√3, और बाकी एक ये 0,0 अभी जो कि अपन ने देखा था, निकल आया, ये चीज निकल आई। अब लेकिन पूछा क्या था हमसे, हमसे तो ये वाला एरिया पूछा है कि भाई ये जो है एरिया कितना है इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द पैराबोला, ये वाला एरिया पूछा है। अब इंटीग्रेशन से ही आंसर निकलता, पर नहीं इंटीग्रेशन करना है तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, एक लाइन जो है ऐसी अगर मैं ड्रॉ कर दूं, समझो एक लाइन में अगर ऐसी ड्रॉ कर दूं, तो ये वाला पहले तो इतना पार्ट देखो, ठीक है, इसको भी अलग कलर से मार्क कर देता हूं, ये वाला पार्ट पहले देखो, ये कितना हो गया, 1/4 होगा पूरे एरिया ऑफ सर्कल का, है ना, क्लियरली दिख रहा है, ये 1/4 होगा अपना, क्योंकि ये जस्ट सेंटर के ऊपर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, समझो। तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर मेरा कितना था √12, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 12, यानी कि आ रहा है 3 पाई, समझ गए इस चीज को। अब यहाँ पे जो है ये बीच वाले ट्राइंगल के एरिया की बात करता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो ये 2√3 है, ये भी 2√3 है, तो हाफ इंटू 2√3 इंटू 2√3 मतलब 2√3 का स्क्वायर, तो 12/2 कितना हो गया 6। तो ये जो 3 पाई है पूरा है, इसमें से ये ट्राइंगल अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस 6। आ गई ये चीज समझ में। अच्छा अब ये 3 पाई माइनस 6 किया तो मुझे कौन सा यहाँ पे एरिया मिलेगा, ठीक है, ये देखने की कोशिश करो, ये इसमें से मैंने ये ट्राइंगल सबट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे तो ये एरिया पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ये वाला ऑरेंज से जो दिख रहा है, लेकिन मुझे तो सिर्फ वो येलो वाला चाहिए, तो वो पक्का इस ऑरेंज वाले से तो कम होगा, समझ रहे हो इस चीज को। और 3 पाई माइनस 6 मेरा सिर्फ इतना पार्ट है, ऐसे ही नीचे भी बनेगा, तो इसको अगर मैं इंटू 2 कर दूं,
इसको मैं अगर इंटू 2 कर दूं, ठीक है, ये वाला भी जो है अपना ऑरेंज पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो मुझे ये पूरा ऑरेंज पार्ट मिल जाएगा। कितना हो जाएगा ये 6 पाई माइनस 12। लेकिन मुझे पता है मेरा जो येलो वाला पार्ट है वो इस ऑरेंज वाले पार्ट से कम है, तो ऑप्शंस ध्यान से देखो, 6 पाई माइनस 12 से जस्ट जो कम वाला ऑप्शन दिख रहा हो ये तो बड़ा हो जाएगा -8, -16 जो है जस्ट उससे छोटा है। बाकी तो 3 पाई वाले वो तो पक्का आंसर नहीं है। आ रही है ना चीज समझ में, क्योंकि उससे जस्ट कम यहाँ पे होना चाहिए, जो कि सिर्फ एक ही है, ऑप्शन डी। वो तो आधे आधे की बात हो रही है कि बस इतना स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दिया था। समझ लो, जनरल लॉजिक से जो है इस क्वेश्चन को अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। नहीं तो आप जो है इंटीग्रेशन से भी करना चाहते तो कर लेते, जिनको आता है उनके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए मैंने यहाँ पे जो है अप्रोच समझाया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला बी 1,14 और 1,-12। ये दोनों जो है अपने यहाँ पे फोकाई दे के रखे और यहाँ पे पास हो रहा है 1,6 से। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें बताना है। अब लेटस रेक्टम यार जनरल से टर्म तो पता होगा, फोकस से जो पास होता है, ठीक है ना, और अपना जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है टू द एक्सिस। अब 1,14, 1,-12 और 1,6 सब में 1 कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब जो हमारी एक्सिस रहेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 1 होगी, है ना। ये तो देखते से ही समझ में आ रहा है, कहानी पूरी जो है उसी के आसपास अपनी चल रही है। तो एक बार जो है 1 अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लूं तो 1,14 मान लेता हूँ, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, और 1,-12 मान लेता हूँ, ये वाला पॉइंट हो गया। समझ रहे हो, क्योंकि एक रफ सा ही अपन को फिगर बनाना है। और 1,6 तो 7 इसके आधे पे आएगा, थोड़ा सा इससे कम ले लो तो 1,6 अपना ये वाला हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये फोकस है और इससे तो भाई हाइपरबोला पास हो रहा है, ये भी फोकस है, तो यानी कि हाइपरबोला जो है अपना कुछ ऐसा जा रहा होगा, समझ रहे हो, और इधर से जो है फिर यहाँ ऐसे नीचे जा रहा होगा। अभी नीचे से तो मतलब नहीं, अभी इतने पे ही देखते। इफ इट पासेस थ्रू 1,6 तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताना है। तो भाई इसकी लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, ये फोकस है ना, तो यहां से जो है ये इतनी बड़ी जो है अपनी लेटेस्ट रेक्टम रहेगी। अच्छा ये पॉइंट क्या था, भूल ना जाओ, 1,6, और ये पॉइंट क्या था 1,14। तो इन दोनों के बीच का यहाँ पे ये हाइट कितनी होगी, ये जो इतनी लेंथ है ये कितनी होगी, 14 - 6 8, ठीक है, इतनी कितनी होगी, 8 होगी। समझ लो इस चीज को। अब ये अपने को लेंथ यहाँ पे निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है, तो थोड़ा सा रफ फिगर भी बनाए भलाई, पर इतना तो समझ में आ रहा है कि ऐसे में अगर ये इतना 8 है तो ये इतना 8 होगा, ठीक है, और अगर ये इतना 8 है तो इसका डबल भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इतना और 8 होगा, और फिर थोड़ा सा बचा हुआ इससे ज्यादा। समझ रहे हो, तो ये लगभग कह लो 4 कह लो, तो यहाँ पे 20 के आसपास तो देखने को मिल रहा है, 20 और 20 40, 40 के आसपास होना चाहिए आंसर। उससे बड़ा या फिर उसके आसपास कहीं हो सकता है, पर छोटा नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 8 हो गया 9 हो गया, वो तो दिख रहा है भाई 8 से तो बड़ा ही है, क्लियरली दिख रहा है, इवन 16 से भी बड़ा है, ये भी दिख रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान से देख लो, 24/5 कैंसिल, है ना, ये तो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 25/6 भी कैंसिल, ये कितना आ रहा है अपना, ये भी 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 144/5 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना यहाँ पे 2 जा और 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, और ये अपना जो है कितना हो जाएगा, जस्ट इसका डबल दिया है तो 56 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये भी ऑप्शन जो है अपना यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 40 के आसपास दिख रहा है, या फिर शायद 40 से भी बड़ा है, और 40 से बड़ा ही होगा, 56 के आसपास आंसर होगा। मैं एग्जैक्ट तक नहीं पहुंच पाया, फिगर बना के पॉसिबल नहीं था, लेकिन मुझे एक रफ आंसर यहाँ पे मिल गया इस फिगर के थ्रू, ठीक है। जैसा मतलब चीजें थी अपन ने वैसे ही एक हाइपरबोला जो है प्लॉट किया और अपने को आंसर मिल गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। और ये इसको ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ बना दिया भाई, ये कोई पैराबोला नहीं है, हाइपरबोला हमेशा ऐसे स्प्रेड में ही बनता है, अगर आपको थोड़ा भी कोनिक्स यहाँ पे पता होगा तो इसके थ्रू जो है अपन यहाँ पे आंसर कर सकते थे। बहुत बेसिक चीजें अपन ने यूज करी है, फॉर्मूले पता थे तो भाई 2b² से निकाल लेते, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन मुश्किल था। लेकिन मैं उन्हीं स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ा है और वो एक जनरल नॉलेज के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन को अगर देखना चाहते हैं तो। अगला यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन मैं बोलूँ तो ये आपको भाई क्लास 10th का अगर कोई स्टूडेंट है जिसको फॉर्मूलेस यहाँ पे क्लियर है भाई, जो वो पढ़ते हैं सीरीज के अंदर, जीपी आप लोग पढ़ते हैं, तो भी वो ये कर लेते हैं अटेम्प्ट, तो फिर भाई आपसे तो बनना ही चाहिए, ऐसा कोई बहुत इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं था। A1 A2 A3 जो है एक जीपी दी है इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स की, A1 A5 जो है आपको कितना देके रखा है 28, और A2 + A4 कितना देके रखा है आपको 29 देके रखा है। अब A1 कितना हो जाएगा, A1 अपना A हो गया, फर्स्ट टर्म मान लिया, A5 अपना क्या हो जाएगा, तो देखो भाई जनरल टर्म क्या होता है, AR⁻n-1, तो ये हो गया AR⁴, समझ गए इस चीज को। फिर यहाँ पे कितना आ गया 28, तो ये अपना कितना हो गया A²R⁴ 28, मतलब कि AR² जो है कितना आ रहा है अपना √28। अब
A2 प्लस A4, तो ये कितना हो जाएगा AR प्लस AR क्यूब इज इक्वल टू 29। तो इसमें से जो है AR कॉमन ले लो, 1 प्लस यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है 29। अब जो है इससे इसको डिवाइड कर दो, तो ए कैंसिल हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस R स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक R बचेगा, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो मैंने फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस साइड ये आ गया और इधर पे क्या हो जाएगा 29 अपॉन रूट 28। देख लो भाई एक बार अच्छे से देख लो, 29 अपॉन रूट 28 आया। अब इसके बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स बोलेंगे कि भैया अब तो क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, है ना, तब जाके आर की वैल्यू निकलेगी। नहीं, क्यों क्वाड्रेटिक बनानी है, यहाँ पे जनरल ऑब्जर्वेशन भाई, आर अगर जो है रूट 28 अपना हो जाए और यहाँ पे डल जाए तो वो तो 29 दे देगा, मतलब आर की वैल्यू रूट 28 होगी होगी। आर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, आर रूट 28 यहाँ पे कंपैरिजन जस्ट कंपेयर किया कि न्यूमरेटर के इसके डिनोमिनेटर को इससे कंपेयर, तो रूट 28 जब मैं डाल रहा हूँ तो भाई 29 मिल रही है ना मुझे वैल्यू, तो आर की वैल्यू मेरी रूट 28 आ गई। आर की वैल्यू यहाँ पे रूट 28 जब मैं उठा के डालूंगा, आर की वैल्यू रूट 28 डालूंगा तो ए की वैल्यू मुझे 1 बाय रूट 28 यहाँ पे मिल जाएगी। समझ रहे हो इस चीज को। अब निकालना क्या था, हमें निकालना था A6। A6 क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 5, ए है अपना 1 बाय रूट 28, ठीक है, और आर स्क्वायर मेरा जो है कितना होगा 28, तो आर की पावर 4 क्या होगा मेरा 28 स्क्वायर, और एक जो है एक आर और रह जाएगा तो वो कितना हो जाएगा रूट 28। तो रूट 28 कैंसिल, 28 का स्क्वायर सही आंसर है। चलो आपको नहीं पता परफेक्ट स्क्वायर इसका 28 का स्क्वायर का क्या होगा, आपको नहीं निकालना है, तो ये तो समझ में आ रहा है। लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि 28 इंटू 28 जब अपन करेंगे 8 8 64 आएगा, तो यहाँ पे 4 तो यूनिट डिजिट रहेगा ही रहेगा। ऑप्शंस में चेक कर लो, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही आंसर। अगेन थोड़ा सा टाइम सेव करते हुए अपन ने चीजों को यहाँ पे किया और जल्दी करा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक की मेहनत से बचे, यहाँ पे जो है स्क्वायर निकालने की मेहनत से बचे। अगर डायरेक्टली याद था परफेक्ट स्क्वायर बहुत अच्छी बात है, 30 तक वैसे भी याद रहने चाहिए। चलो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी चीजें जो है सीखने को मिली होगी। अगर आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। छोटा सा टारगेट लेते हो चल रहे हैं 500 लाइक्स का, मेरे हिसाब से चीजें अगर सीखने को मिली है तो लाइक करने में बुराई क्या है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।